पाकिस्तान को मतलूब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह को अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है। अफगान वजारत दिफा और मकामी इंटेलिजेंस ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका से फजलुल्लाह की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि अमरीकी महकमा दिफा ने अब तक सिर्फ ड्रोन हमले की तस्दीक की है। मकामी सतह पर मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक ड्रोन हमले में फजलुल्लाह और उसके 4 साथी हलाक हुए। पेंटागन के एक एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि पाक अफगान सरहद पर वाक़ सूबे कन्नड़ में 2 रोज़ कबल फजलुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की गई। फजलुल्लाह ने 2013 में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत संभाली। अमरीका ने उसे आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर रखा था और उसके सर पर $50 लाख का इनाम भी था। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगानिस्तान में सदर अशरफ गनी ने ईद के मौके पर तालिबान के साथ जंग बंदी का ऐलान कर रखा है, जिस पर अमरीका भी अमल कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ओडोनल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि दाइश और दीगर मकामी और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ उनके ऑपरेशंस फिर भी जारी रहेंगे और किसी हमले की सूरत में भी अमरीकी और बैनुल-अक़वामी अफवाज को अपने दिफा का हक हासिल है। तो मुल्ला फजलुल्लाह की हलाकत की खबरें तो पहले भी आती रही हैं, लेकिन उसे निशाना बनाने की कम अज़ कम इस नई अमरीकी कोशिश से क्या ज़ाहिर होता है, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर के एशिया प्रोग्राम के डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल कुगलमैन से। माइकल, वेलकम टू व्यू 360। There is a temporary ceasefire declared by Afghan government and also followed by American troops against the Afghan Taliban. Why target Fazlullah at this time? Well, I think that the fact that there's a truce involving the Afghan Taliban and the Afghan government is not necessarily relevant to the case of Mullah Fazlullah. For a number of years, the U.S. government has tried to target Fazlullah, and so it happens that this time it had the right intelligence and it had an opportunity to strike, and it was successful because there have been previous attempts in the past that simply haven't worked. But let's remember that Mullah Fazlullah was a major concern and a threat to Pakistan, but he was also a major concern and threat to the United States because the Pakistani Taliban has targeted American interests as well as Pakistani interests. So I think there's not necessarily a significance of the timing. I think it was just that the moment was right, and the U.S. took advantage of this opportunity, working closely with the Pakistanis, and at the end of the day, it's a great victory for US-Pakistan relations. All right. So माइकल कुगलमैन कहते हैं कि जंग बंदी का इस वक्त जो ऐलान जो सदर अशरफ गनी की जानिब से किया गया था और जिस पे अमेरिका भी अमल कर रहा है, उस पे चूँकि वो तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान पे नहीं अप्लाई होता, तो इस वजह से एक तो ये विंडो उनके लिए ओपन थी। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि टाइमिंग से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मुल्ला फजलुल्लाह एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान को भी मतलूब था, अमरीका को भी, क्योंकि वो अफगानिस्तान में दोनों के ही जो इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको निशाना बनाता रहा है। उस पर पहले भी हमले किए गए और इस मरतबा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको नजर आई जब उनको ये मौका लगा कि वो उसको निशाना बना सकते हैं, तो अमरीकी फौजियों ने उसको निशाना बनाया। Now we know that Pakistan and the US, at least in public, have a very tense relationship right now. Targeting someone that was wanted by Pakistan as well, who was affecting Pakistan's interests, what can this say to the US and to the rest of the world about Pakistan and America's relationship at this moment then? Well, I think it's an important reminder that the relationship is not falling apart, as many people seem to suggest it is. It certainly is in bad shape. I would argue that it was actually in much worse shape back in 2011 when you had all of these crises, from the Raymond Davis affair to the raid on bin Laden's compound. There certainly are a lot of tensions in the relationship right now, and I know that the U.S. has threatened to really increase the pressure on Pakistan to deal with these terrorists on its soil that the U.S. believes it does not go after. But I think that this attack or this drone strike on Mullah Fazlullah will be a great trust builder for the U.S. and Pakistan. It will remind each side that they can find ways to work together and that they do have some shared interests, such as going after terrorist leaders that are threats to both countries. And so I think that's a good thing at a moment when the mood in Washington is pretty negative about Pakistan. I think this is a good thing, that there's still some reason to believe that there could be cooperation. So माइकल कुगलमैन कहते हैं कि अगरचे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव है और अमेरिका ये भी कह चुका है कि वो दबाव मजीद बढ़ाएगा, इस तरह की जो एक्टिविटी अभी हमने देखी है, अगर मुल्ला फजलुल्लाह वाकई हलाक हो गया है इस वाक़े में, तो इससे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ये एतमाद साजी के हवाले से एक बहुत अहम कदम होगा। और हालात माइकल कुगलमैन कहते हैं कि इससे ज़्यादा भी ख़राब रह चुके हैं, ख़ासतौर पर 2011 में, लेकिन एतमाद साजी के हवाले से ये दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। माइकल कुगलमैन, as always, we really appreciate your time and your insight. Thank you for joining us today.
Thank you.